250 BCE 250 BCE और बाप्पा का क्या रिलेशन। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस। भारत में कहा जाता है हर शुभ काम की शुरुआत गणपति बप्पा का नाम लेकर की जाती है, तो इसी परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए हम भी अपने जर्नी का श्री गणेश करते हैं। BCE मौर्यन एम्परर अशोका के राज्य में सबसे पहले गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। उस वक्त उसे गजतम ऐसे कहा जाता था। गजतम मतलब सुप्रीम एलिफेंट। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ आज का काबुल है, वहाँ एक एलिफेंट हेडेड गॉड का फेस्टिवल मनाया जाता था। उस वक्त वहाँ कुशन एम्परर का राज था, द लास्ट इंडो ग्रीक एम्परर, अराउंड 50 CE। इनफैक्ट वहाँ पे जो कॉइन्स भी मिले उन पर भी गणेश जी थे। उन्हीं के अंडर बहुत से गणेश आइडल्स भी बनाए गए जो आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया में आउटसाइडर्स है, बहुत सी इन्वेजन्स हुए, हमारे टेम्पल्स तोड़े गए, बहुत से कन्वर्जन्स हुए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एकदम से बंद कर दी गई। इनफैक्ट आज भी बहुत से टूटे हुए टेम्पल्स हैं जिनके रिमेन्स हम देख सकते हैं। पर कहते हैं ना, रात कितनी भी लंबी हो सूरज जरूर उगता है। एक ऐसा ही सूरज दक्कन में भी होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में ही गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। गणपति बप्पा छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा के कुल देवत भी थे। इसी कारण महाराष्ट्र में एक ग्रैंड स्केल पे गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही गणेश उत्सव की शुरुआत की। अभी तक के हमने जो किंग देखे वो गणेश जी की पूजा तो करते थे, पर जो एक्चुअल गणेश उत्सव था, जो गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, उसकी शुरुआत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही की। महाराज ने कल्चरल रिवाइवल के साथ साथ दक्कन को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट किया। इसीलिए महाराष्ट्र में आज भी दिवाळी के वक्त पहिला दिवा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया जाता है। पहिला दिवा त्या देवाला ज्यामुळे आज मंदिरात देव आहेत, यानी कि पहला दिया उस भगवान को जिसके वजह से आज मंदिरों में भगवान है। नाना साहेब पेशवा के अंडर भी गणेश उत्सव बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। और फिर आया 1819, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें मराठाओं की हार हुई। ब्रिटिशर्स ने मराठा के अंदर जितना भी एम्पायर था पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी तो सबको पता है। ब्रिटिशर्स ने सोशल गैदरिंग्स कम्प्लीटली बंद कर दी थी। इस दौरान भी गणपति उत्सव कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ था। गणपति उत्सव मनाया तो जाता था, पर बस एज अ वन डे इवेंट, वो भी बस ब्राह्मण्स और अपर क्लास के घरों में। गणपति उत्सव के लिए मानो ये एक छोटी सी आशा की किरण थी, पर यही किरण ही काफ़ी थी, क्योंकि फिर आया 1893। 1893 में ऐसा क्या हुआ? 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की ओर लोगों का देखने का नज़रिया ही पूरा बदल दिया। उन्होंने गणेश उत्सव, जो घर के अंदर मात्र बस एक दिन मनाया जाता था, उसे घर के बाहर निकाल के एक सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। मगर इसकी ज़रूरत क्या थी? इसे जानने के लिए हमें पहले बाल गंगाधर तिलक जी को जानना पड़ेगा। तिलक जी का जन्म हुआ था 1856 में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, गणेश उत्सव पहले बस एक ब्राह्मण फैमिली और अपर क्लास के घरों में ही मनाया जाता था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी पूरी की थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तिलक जी की थिंकिंग वाकई में काफ़ी अलग थी। उन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। तिलक जी का कहना था, अगर हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है तो इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग वेपन है उनके खिलाफ यूज़ करने के लिए। तिलक जी ने अपने विचार और लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए, केसरी जो मराठी में आता था और द मराठा जो इंग्लिश में आता था। इन 2 न्यूज़पेपर की मदद से ब्रिटिशर के खिलाफ अपने कड़वे कटाक्ष के लिए तिलक जी बहुत फेमस हुए। पर तिलक जी बस गणेश उत्सव तक नहीं रुके। उन्होंने 1895 में रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी शुरू की। थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बताया था, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज किसी देवता से कम नहीं। तिलक जी के इसी स्टेप्स की वजह से उस टाइम यूथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ने लगा था। ब्रिटिशर्स भी ज़्यादा टाइम चुप नहीं बैठे। 1897 में तिलक जी को जेल हुई फॉर 18 months। पर कहते हैं ना, नसीब खराब हो तो ऊँट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है। तिलक जी के इसी सेल्फलेसनेस को देखकर लोगों ने उनको लोकमान्य का खिताब दिया, मीन्स द बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल। ब्रिटिशर्स को लगने लगा ये तिलक जी का एंड है। पर 1905 में एक और ट्विस्ट आया। 1905 में बंगाल पार्टीशन की मांगे उठी और तिलक जी ने भी इसे पूरा सपोर्ट किया।
लोगों से ब्रिटिश गुड्स बाइकआउट करने की मांग की गई, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट बन गया। इसी मूवमेंट को गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट वे में कैरी फॉरवर्ड किया। गणेश उत्सव की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मौर्यन एम्परर अशोका, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवाओं और उनसे लेकर लोकमान्य तिलक तक एक बहुत वास्ट हिस्ट्री है। इन सब ने मिलकर इसे संजोए रखा और आज वही भारत का सबसे बड़ा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें, पर अगर रिपोर्ट्स के देखें तो लास्ट ईयर मुंबई में ही इन गणपति के 10 दिनों में ही 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर हुआ था। गणपति उत्सव की इस ओरिजिन और हिस्ट्री को जान के आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। बोला गणपति बप्पा।